फ्रेंड्स, कल के पार्ट में हम लोगों ने आधा भगवत गीता पढ़ा था। उसके आगे का पार्ट हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो कृष्ण भगवान आगे जो है अर्जुन से कहते हैं, मैं बलवान का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होनी चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। आगे बताते हैं कृष्ण, तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुण के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होते। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। आगे कहते हैं, तीन गुणों सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य यह है, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित होता है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्रह्म, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर वे उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देह आत्मा बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार में पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के होते हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य को निर्वेश ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं।
कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। आगे फिर से कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियाँ के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्धि जीव नित्य बुद्ध है। कोई भी उसके बुद्धि होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसकी चालन दैवी इच्छा से होती है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैदिक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तुम प्रकृतिम विद्यानमयीनम तुम महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या नश्वर है, किंतु माया के पुष्टि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। आगे बताते हैं, गुड़ का दूसरा अर्थ रस्सी होता है। इससे यह समझना चाहिए कि बुद्धि जीव मोह रूप रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बांधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता है। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल यहाँ उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बुद्धिजीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से मुक्त छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण को छोड़ दें, वे शरणागत जीव पर अत्यधिक कृपा तथा वात्सल्य ही जीव को मुक्ति किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करना। माम वेद पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्म या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्म तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बुद्धि जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बुद्धिजीव को मुक्त कर सकते हैं। आगे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया है, माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य,
भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धौरपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियम से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों के की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता ने इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगढ़, मनु, व्यास, देवल, अस्ति, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपने शारीरिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं का हल करने के अपने व्यर्थ प्रयास के द्वारा स्थिति बनाने और संसार की समस्या स्थिति बनाने की ओर जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इस